तो खबरों में बढ़ते हैं आगे। कल बिहार पुलिस की प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए जिले में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का पहला चरण सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक तथा परीक्षा का दूसरा चरण 2 बजे से 4 बजे तक होगा। इन परीक्षाओं को कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की तैयारी की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पदाधिकारी प्रकाश कुमार ने केबीसी न्यूज को बताया। तो जैसा कि समाचार पत्रों में भी आपने देखा होगा कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बोर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, वो एक साथ कल पूरे बिहार में सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कर रही है। और आपके कटिहार में भी 6433 परीक्षार्थियों के लिए हमको परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा गया था और हमने इसको 14 सेंटर पर आयोजित किया। कटिहार टाउन में ही मोस्टली सारे स्कूल्स हैं और इस 14 सेंटर पर हम लोगों ने डिवाइड किया है। वो 6433 विद्यार्थी हमारे यहाँ कल परीक्षा देंगे। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहला तो हमारा 10 बजे से 12 बजे और दूसरा है 2 बजे से 4 बजे। 2-3 राउंड हम लोग सेंटर सुपरिटेंडेंट के साथ, अपने मैजिस्ट्रेट्स के साथ, सारे लोगों के साथ हम लोगों ने बैठक भी की है और उनको जो इंस्ट्रक्शंस हमको केंद्रीय चयन परिषद से मिला था या जो परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए आवश्यक है, उसके संबंध में इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने दे दिया है। सारे सेंटर सुपरिटेंडेंट के साथ कल भी बात हुई थी। उनको हम लोगों ने कहा था कि हम लोग 1 घंटा पहले सारे हमारे जितने भी हैं इन्विजिलेटर, तो वो सब लोग अपना विद्यालय पहुंच जाएं जो सेंटर निर्धारित हैं वहाँ। और विद्यार्थियों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट के बाद घुसने नहीं दिया जाए और अंतिम आधे घंटे में उनको बाथरूम जाने की भी इजाज़त नहीं दी जाए। साथ ही उनको हम लोगों ने ये भी कहा है कि बच्चों को, जो हमारे बाहर से लोग आएंगे जो परीक्षार्थी, उनको कोई कठिनाई नहीं हो अपना कमरा तक पहुंचने में। तो उसका जो सीटिंग अरेंजमेंट्स है उसको 3-4 कंस्पिक्वस प्लेस पर जहां स्पष्ट हो, मुख्य द्वार सहित, वहां आप लगा दें ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं हो और वो तुरंत उसको देख सकें कि किस कमरे में उनको जाना है। सीटिंग अरेंजमेंट्स के संबंध में भी हम लोगों ने उनको बताया है कि कम से कम 2 विद्यार्थी के बीच में 3 फीट का डिफरेंस होना चाहिए। अगर बेंच आपको उतने लंबे नहीं हैं तो एक छोटा बेंच अगर है तो उस पर एक ही लोग बैठेंगे। उसकी पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी आप कराइए, उसके लिए भी पैसा हम लोगों ने दिया है। लाइटिंग के लिए भी, जनरेटर के लिए भी पैसा हम लोगों ने उनको दिया है। इसके अलावा कुछ प्रक्रिया जो हमारी होती है परीक्षा को प्रारंभ करने के पहले करने का, उसके बारे में कहा कि हमारे मैजिस्ट्रेट आपके यहाँ 1 घंटा पहले आपको क्वेश्चन पेपर डिलीवर करेंगे सील्ड बॉक्सेस में। उसको आप देख लीजिए और आपसे हमको एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें कि सारे तरह से वो सील्ड बक्से थे और वो मैजिस्ट्रेट, सेंटर सुपरिटेंडेंट और वहाँ पर जो पुलिस पदाधिकारी होंगे वो उनके संयुक्त हस्ताक्षर से ये सर्टिफिकेट लें और तब बक्सा खोला जाएगा आधा घंटा पहले। और उसमें भी हम सर्टिफिकेट फिर देखेंगे, काउंट करके जितना ये है वो सर्टिफिकेट उनसे हमको लेना होगा। इस सारी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी होगी और बच्चे जो बैठते हैं उनका क्या सीटिंग अरेंजमेंट्स है उसकी भी वीडियोग्राफी उनको कराना है। ताकि एक नई चीज़ इसमें और हुआ है, थंब इम्प्रेशन उनका लेना है। वो थंब इम्प्रेशन भी उनको देना होगा और उसकी क्या प्रक्रिया होगा, कितना प्रेशर दे के क्या लेना है, वो डेमोन्स्ट्रेशन करके उनको बताया गया है। फिर उसी तरह से जब परीक्षा समाप्त होता है तो परीक्षा समाप्त होने के पश्चात भी जब क्वेश्चन पेपर को यूज्ड और अनयूज्ड वो सील्ड करेंगे, उसकी भी वीडियोग्राफी होगी, सबका सिग्नेचर होगा, उसको भी वो वीडियोग्राफ किया जाएगा और तब हमारे मैजिस्ट्रेट ले आकर के ट्रेजरी में जमा करेंगे, जिसको हम फिर 21 या 20 तारीख को हम उसको पटना भेजेंगे। केंद्रीय चयन परिषद में जाकर के एक मैजिस्ट्रेट जो अंचल अधिकारी हमारे कटिहार के हैं उनको पुलिस बल के साथ हम लोग भेजेंगे वहाँ जमा करने के लिए।
तो ये सारी पारदर्शी परीक्षा बनी रहे। 100 मीटर तक हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि सेंटर के बाहर कोई गार्जियन या ये जमावड़ा नहीं लगाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें इसमें आपका सहयोग यही चाहिए कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो। और क्योंकि ये भर्ती की प्रक्रिया है, नौकरी हम किसी को देने तो अच्छे से अच्छे जो कैंडिडेट्स हैं वही सेलेक्ट होके आएँ, ताकि आगे जब समाज में वो काम करने के लिए फील्ड में उतरेंगे तो उनसे हम बेहतर परिणाम पा सकें।